1.6 का टॉपिक है एनसीईआरटी बुक का, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो जब बहुत सारे चार्ज हों तो किसी एक चार्ज पर फोर्स कैसे लगता है उसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो इसके लिए जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है जो टोटल फोर्स को बताता है किसी एक चार्ज पर कितना लगता है। तो यहाँ पर है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, इसको समझते हैं। ये अक्सर एग्ज़ाम में भी आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस, और कूलॉम फोर्सेस का हो गया। तो ये क्या कहता है, द चार्ज द टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए सिंगल चार्ज इन ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, उस चार्जेस में एक चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ the forces exerted by the individual charges and the specific force exerted by any one charge is not affected by the presence of other charges. This is called the principle of superposition. पर ये वर्डिंग करने के बाद आपको दिमाग में नहीं बैठ रहा होगा कि ये कह क्या रहा है। यदि बहुत सारे चार्जेस हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज है, 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 और मैं इस चार्ज पर फोर्स पता करना चाहता हूँ, तो टोटल जो फोर्स होगा इनके फोर्सेस का, इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम होगा, और ये सभी फोर्स एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे। तो इसको फार्मूले के फॉर्म में कैसे लिखते हैं और इसका स्टेटमेंट फार्मूले से कैसे बनाएंगे, चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर इसको क्या बोलोगे, इन द सिस्टम ऑफ चार्जेस फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज, इसका नाम क्या हो जाएगा, in the system of charges force acting on a charge is equal to the, फिर इसको बोलेंगे वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस which does not affect to each other। इस तरह से स्टेटमेंट आपको करना है, तो इससे बना सकते हैं। ये F1 का मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज, और ये फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू फोर्थ चार्ज, ऐसे करके सब के फोर्स का हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर सम कर रहे हैं। अब इसी से आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट कहना है। तो सीधा है, इन द सिस्टम ऑफ चार्जेस फोर्स एक्टिंग ऑन ए फर्स्ट चार्ज, फिर इसका नाम ले लेना है इज इक्वल टू द, फिर इसका नाम ले लेना है वेक्टर, फिर इसका नाम ले देना है सम ऑफ फोर्स ड्यू टू अदर इंडिविजुअल चार्जेस। These individual charges does not affect force of other charges। तो इनका जो फोर्स है एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करता है। अब इसका हम फार्मूला डिराइव करते हैं। तो देखिए, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं और उसको समझते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं कि जो हमारे पास ये चार्ज है, ये चार्ज क्या हो गया Q1, यहाँ पर जो मेरे पास चार्ज है ये क्या हो गया Q2, और यहाँ पर जो चार्ज है ये क्या हो गया Q3 हो गया। यहाँ पर जो है ये ऑरिजिन है, इस ऑरिजिन से ये 2 की जो पोजीशन वेक्टर है ये R2 हो गई, इसकी जो पोजीशन वेक्टर है 3 वाले की ये क्या हो गई R3 हो गई, और इसकी जो पोजीशन वेक्टर है ये क्या हो गई R1 हो गई। ये पोजीशन वेक्टर लिख लिए। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, माने Q2 से लेकर के Q1, मतलब इसका फोर्स कहाँ पर लग रहा है, तो इसको लिखेंगे R12 का वेक्टर, और इसको हम देखेंगे कि यहाँ पर ये डायरेक्शन है, इस फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, इसका नाम हो गया F12, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, इसका मतलब ये हो गया। अब इसी तरह से मैं Q3 की बात करूँ तो यहाँ से इसका ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, यहाँ इसका क्या हो जाएगा R13, ये यूनिट वेक्टर लगा दिया। अब यहाँ पर इसका जो डायरेक्शन होगा ये भी आउटसाइड होगा, मान लेते हैं सभी पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये बाहर की ओर डायरेक्शन बनेगा, इसको लिखेंगे 13, माने फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज। अब ये दो फोर्स हमको मिल गए हैं, अब हम इसका वेक्टर सम करेंगे। तो वेक्टर सम का मतलब ये है कि इसको आप जो है ऐसा ड्रा कर लीजिए कि ये पैरेललोग्राम बन जाए। पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है इसके रिजल्टेंट को शो करता है। तो ये जो फोर्स है ये कहलाया F1, माने F13 का और F12 का सम वेक्टर सम के इक्वल कहला जाता है।
इस तरह से आपको इसका क्या बना देना है, डायग्राम बना देना है। अब चलिए इसका हम फार्मूला डिराइव करते हैं और इस डायग्राम के बारे में हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो जो डायग्राम में था उसकी वर्डिंग करना है आपको, सिंपल सा है। सपोज Q1 Q2 डैश 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 Qn चार्जेस आर सिचुएटेड इन वैक्यूम। तो ये सारे चार्जेस वैक्यूम में हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन Q1 बिटवीन द अदर डिफरेंस चार्जेस इज गिवन बाय कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ से कैसे कैसे फोर्स लगेंगे, यदि मैं F12 की बात करूं तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो फार्मूला ही होता है, बस यहाँ पर आपको सब स्क्रिप्ट में 12 लिख देना है, डायरेक्शन के लिए R1 कैप लगा करके 12 लिख देना है, यूनिट वेक्टर में डिपेंड कर देना है। अब F13 है, फार्मूला सेम है, बस यहाँ 13 और यहाँ भी 13, यहाँ 13, यहाँ 13, इस तरह से हो जाएगा। यदि 14 होता तो यहाँ पर 14 सब जगह लिख देता, यदि 15 होता तो सब जगह 15। मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट चार्ज पर सेकेंड वाला कितना फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर थर्ड चार्ज जो है फर्स्ट वाले चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है, इस तरह से सब हम अलग अलग लिख लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर देखें, अब हम n वाले की बात करते हैं तो सेम फार्मूला है, यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर भी 1 लिखना है। ये सीरीज बढ़ती जा रही है, माने 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, इस तरह से बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा n। यहाँ भी देख लीजिए 3 को क्या लिख देना है n, यहाँ भी 3 को लिख देना है n। इस डैश डैश का मतलब है इसी तरह से सीरीज बढ़ती जाती है। अब जो बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है कि इन फोर्सेस का वेक्टर सम होता है, तो इनको हम सम कर देते हैं। तो फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ सेकेंड चार्ज, थर्ड चार्ज, फोर्थ चार्ज एंड nth चार्ज। तो इसको लिखेंगे F वेक्टर 12 प्लस F वेक्टर 13 प्लस F वेक्टर 14, ऐसे करके हम लिखते जाएंगे और लास्ट में लिखेंगे F वेक्टर 1n। अब यहाँ पर देखेंगे कि इनकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आपने रखा F1 तो F12 हो गया, तो 12 का फार्मूला ये था, यहाँ पर 1/4πε0 Q1 Q2 आर स्क्वायर तो होता ही, 12 लिख देना, यहाँ भी 12 लिख देना कैप लगा के। पूरा लाइन फिर से लिखना है यही चीज़, बस 1 को रहने देना, 2 को बदल के क्या लिख देना 3, यहाँ 3 लिख देना, यहाँ 3 लिख देना, यहाँ 3 लिख देना है। इसके बाद जब हम लास्ट में लिखेंगे ये वाला n वाला, तो जहाँ 3 था वहाँ nn, जैसे इसको n कर दिया, इसको n कर दिए, इसको n कर दीजिए, माने जो बदल रहा है उसको n तक कर देना है। इस तरह से ये हो जाएगा। अब इसमें देख रहे हैं कि ये जो है सभी के लिए कॉमन है, यहाँ Q1 भी कॉमन है, ये सभी में एक जैसे हैं, यहाँ भी देख लीजिए ये सभी में एक जैसे हैं 1 तक। इसको हम बाहर निकाल लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा, जो बचेगा इसके अंदर लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम आगे के स्टेप में इस तरह से लिखे हैं। तो देखिए इससे हम कॉमन कर लिए, अंदर जो बचा ऐसा बचा है तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, माने Q2 अपॉन आर स्क्वायर 12 बचा, ये कैप में बचा, इसी तरह 3 वाला बचेगा, n वाले बचेगा, इसको हम कॉमन कर लिए। कॉमन वाला बाद में हो गया। जब इस तरह का लंबा सम होता है तो हम यहाँ पर समेशन का साइन लगा दिए हैं। अब जो इनिशियल नंबर है, शुरुआत कहाँ से हो रही है, यहाँ से देखो ये किससे हो रही, 2 से, तो i की वैल्यू 2 तक है। ये कहाँ तक जा रहा है, n तक, इसलिए यहाँ पर n लिखे हैं, माने यहाँ का स्टार्टिंग सम कहाँ से चालू होता है, 2 नंबर से n तक का। फिर जो अंदर बचा है देखिए, यहाँ पर Q1 तो बाहर रख दिए, ये Q2 बचा, तो 2 को आपने क्या लिख दिया i, तो यहाँ i हो गया। आर स्क्वायर यहाँ 2 है, इसको क्या लिख दिया i, यहाँ r कैप है, यहाँ 1 2 है, तो 2 को लिख देना i का मतलब 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। इस तरह से ये फोर्स का फार्मूला आ गया, फोर्स एक्टिंग बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो इस तरह से है। अब कुछ इसके पॉइंट्स भी समझ देते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस इज डिटरमाइंड बाय द वेक्टर सम ऑफ पैरेललोग्राम रूल। तो जैसे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर देते हैं तो वेक्टर सम का एक पैरेललोग्राम लॉ होता है, उस लॉ से उसका रिजल्टेंट निकालते हैं, फाइनल जो है फोर्स निकालते हैं कि उस पर कितना फोर्स लगता है। अब चलिए इसका नेक्स्ट वाला पॉइंट भी देख लेते हैं। तो देखिए बेसिकली ऑल द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द रिजल्ट ऑफ द कूलॉम्स लॉ एंड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
तो जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिजल्ट होते हैं वो कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड हैं और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बेस्ड हैं। मेनली आपको इस डेरिवेशन को करके देखना है और उसका स्टेटमेंट लर्न करना है। तो स्टेटमेंट अब यहाँ से भी बोल सकते हो, इन द सिस्टम ऑफ मैनी चार्जेस फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस which does not affect each other।